नीलकंठ पक्षी के अनमोल वचन। कभी किस्मत का लिखा मिटाने से नहीं मिटता। जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आप सभी मित्रों का हमारे YouTube चैनल सनातन धर्म सच्चा ज्ञान में। प्रिय मित्रों, आज का प्रसंग है नीलकंठ पक्षी के अनमोल वचन। प्रिय मित्रों, ये वीडियो बड़ा ही ज्ञानवर्धक एवं मोटिवेशनल है। प्रिय मित्रों, हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आइए मित्रों, आपका ज्यादा कीमती समय बर्बाद न करते हुए वीडियो को आरंभ करते हैं। हर एक इंसान के जीवन में बुरे वक्त आते जाते रहते हैं, तो हमें कभी भी अपने जीवन में उतार चढ़ाव और बुरे वक्त से कभी घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उनका मुकाबला डटकर करना चाहिए और साथ ही साथ हमें ईश्वर पर पूरा भरोसा रखना चाहिए। यदि इंसान के जीवन में बुरा वक्त आया है तो एक न एक दिन अच्छा वक्त भी आएगा। प्रिय मित्रों, यदि हमारे कर्म अच्छे हैं और हमारा विश्वास पक्का है तो हमारा वक्त बदलने में जरा सी भी देर नहीं लगेगी। तो आइए मित्रों, लौटते हैं इस कहानी की ओर। प्रिय मित्रों, एक जंगल में एक विशाल बरगद का पेड़ था। उस बरगद के पेड़ पर नीलकंठ पक्षी का एक जोड़ा रहता था। उस जंगल के रास्ते से गुजरने वाले राहगीर अक्सर उस पेड़ की छांव में बैठकर विश्राम किया करते थे। प्रिय मित्रों, प्रतिदिन उसी जंगल के रास्ते से रोजाना बहुत सारे मुसाफिर आते जाते रहते थे और आराम करने के लिए उसी बरगद के पेड़ के नीचे बैठ जाते थे और उसी बरगद के पेड़ पर अपना घोंसला बनाए नीलकंठ पक्षी रहता और वो जोड़ा हमेशा आते जाते मुसाफिरों की बातों को सुना करते थे। यदि कोई धनवान व्यक्ति आकर के आराम करता, अपनी अमीरी और गरीबी की सफलता की बातें करता, और जब उसी पेड़ के नीचे कोई गरीब व्यक्ति आकर बैठता तो वो अपनी गरीबी की और वो अपनी मजबूरियों की बातें किया करता था। एक दिन नीलकंठ की पत्नी ने अपने पति से कहा कि हे प्रिय, कि इस संसार में ऐसा क्यों है कि किसी व्यक्ति को धनवान काफी अमीर बना दिया है और किसी व्यक्ति को काफी गरीब, काफी लाचार और बहुत ही मजबूर बना दिया है। ऐसा इस संसार में क्यों है? इस पर हंसते हुए नीलकंठ पक्षी बोला कि देखो प्रिय, ये तो सब हर एक इंसान का नसीब है और अपना अपना कर्तव्य है। इसीलिए हे स्वामी, कई बार ऐसा होता है कुछ गरीबों को रात को भूखे पेट ही सोना पड़ता है। तो ऐसा क्यों होता है और ऐसा ऊपर वाले इन सभी के साथ क्यों करते हैं? आप जरा हमें विस्तार से समझाइए। प्रिय मित्रों, अपनी पत्नी की जिज्ञासा भरी बातों को सुनकर वो नीलकंठ पक्षी अपनी पत्नी से कहता है कि हे प्रिय, कि इस दुनिया में किस्मत से ज्यादा और समय से पहले किसी व्यक्ति को कुछ नहीं मिलता है। सबके अपने अपने नसीब और अपने अपने कर्तव्य हैं। हे प्रिय, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने के लिए जा रहा हूँ जिसको सुनने के बाद सारे सवालों के जवाब तुम्हें खुद पे खुद मिल जाएंगे। प्रिय मित्रों, इतना सब कहने के बाद वो नीलकंठ पक्षी अपनी पत्नी को कहानी सुनाता है और वो नीलकंठ की पत्नी बड़े ही आराम से कहानी को सुनने लगी। इधर नीलकंठ पक्षी ने कहानी कहना शुरू किया। तब नीलकंठ कहने लगा कि हे प्रिय, एक समय की बात है, एक गांव में एक बड़ा ही बुद्धिमान एवं ज्ञानी पंडित रहा करता था। उनकी बहुत ही सुशील एवं सुंदर बेटी थी जो विवाह के योग्य हो चुकी थी। इधर पंडित ने अपनी बेटी का विवाह बड़े ही धूमधाम से एवं सोच विचार कर कुंडली देखकर किया और अपनी बेटी को धनवान परिवार में विवाह कर दिया। विवाह के बाद कुछ वर्षों तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, परंतु कुछ समय बाद पंडित जी के दामाद जो थे वो एक बुरी संगत में पड़ गए और जुआ खेलने लगे और साथ साथ शराब पीने लगे। उनके अंदर कई अनेकों बुराइयां आ गई, जिसके कारण वो धनवान से एकदम निर्धन होने लगे। तब नीलकंठ कहने लगा अपनी पत्नी से कि हे प्रिय, वो इतने गरीब हो गए कि वो अपना 2 वक्त का भोजन जुटाने में असमर्थ होने लगे। इस तरह से उनकी हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। हे प्रिय, गलत संगत एवं बुरी आदतों की वजह से वो बहुत ही ज्यादा गरीब हो गए। ऐसी दुर्दशा देखकर और इधर पंडित की पत्नी अक्सर पंडित से विनती करती हैं कि अपने ही लोग बुरे वक्त में अपने के काम आते हैं। तब ये सब सुनकर पंडित समझाते हुए कहते हैं कि अभी उनका वक्त अच्छा नहीं चलता है, इसीलिए हम उन्हें चाहकर भी उनकी मदद नहीं कर पाएंगे, चाहे हम कितना भी प्रयास करें उनकी मदद करने की। लेकिन प्रिय, वही होगा जो उनके नसीब में लिखा होगा। तब नीलकंठ कहने लगा कि हे प्रिय, पंडित की इन बातों से उनकी पत्नी बड़ी ही दुखी हो जाती है और मन ही मन चिंतित रहने लगती। तब वो कहने लगती कि पंडित अपनी बेटी और दामाद की मदद करना नहीं चाहते। यदि हमारी बेटी के लिए हमारी इतनी दौलत संपत्ति काम नहीं आती है तो ऐसी धन दौलत का क्या काम। प्रिय मित्रों, एक दिन की बात है, पंडित के घर में उनके बेटी और दामाद अत्यंत हालात में अचानक से उनके घर आ गए। इधर पंडित और पंडित की पत्नी अपनी बेटी दामाद का तहे दिल से स्वागत और खूब सेवा करते हैं। कई तरीका के स्वादिष्ट पकवान बनाकर पंडित की पत्नी ने अपनी बेटी दामाद के लिए खिलाया
जब दूसरे दिन बेटी और दामाद अपने घर जाने के लिए तैयार हुए, तब इधर पंडित की पत्नी उन दोनों की आंखों में झांकती हैं। उन दोनों की आंखों में झांकने के बाद पंडितानी को ऐसा लगने लगता है कि दोनों उनसे कुछ मदद मांगना चाहते हैं, परंतु संकोच बस वो अपनी सास से मांग नहीं पाते हैं। इधर दोनों की विदाई पंडितानी करती हैं और रास्ते में उन दोनों को खाने के लिए मोतीचूर के एक डब्बे लड्डू बना करके उन दोनों को दे देती हैं। इधर वो दोनों पति पत्नी पंडित जी से विदा लेकर अपने घर के लिए चल देते हैं। काफी दूर तक पैदल यात्रा करने के बाद जब वो दोनों काफी थक जाते हैं, तो रास्ते में एक बैलगाड़ी में बैठकर आगे के लिए चलने लगते हैं। जब वो चलते चलते घर पहुंच जाते हैं, तो उन दोनों के पास किराया देने के लिए एक भी रुपए नहीं थे, जिसके कारण वही मोतीचूर के लड्डू, उन लड्डुओं से भरा डब्बा उस बैलगाड़ी वाले को किराए के रूप में दे देते हैं। इसीलिए हे प्रिय, वो बैलगाड़ी वाला व्यक्ति मोतीचूर के लड्डुओं से भरा हुआ डब्बा लेकर और सोचने लगता है कि मेरा परिवार तो बहुत बड़ा है और मोतीचूर से भरा हुआ एक डब्बा लड्डू हमारे परिवार के लिए काफी नहीं होगा। क्यों ना मैं इसे किसी हलवाई की दुकान पर बेच करके और घर के लिए कुछ राशन लेता जाऊं। ऐसा सब सोच करके वो बैलगाड़ी वाला व्यक्ति उस मोतीचूर के भरे हुए लड्डुओं के डब्बे को लेकर हलवाई की दुकान पर पहुंच गया और उन लड्डुओं को हलवाई की दुकान पर बेचकर वो अपने परिवार के लिए राशन लेकर घर चला गया। उसके अगले ही दिन उसके पड़ोस के गांव में एक व्यक्ति के घर में हवन पूजा का कार्यक्रम होता है, जिसमें प्रसाद रूपी लड्डू की आवश्यकता होती है। तब वो व्यक्ति उस हलवाई के पास लड्डू लेने आता है। इधर वो हलवाई मोतीचूर के भरे हुए लड्डुओं का डब्बा उसी आदमी को दे देता है जिस व्यक्ति के घर हवन होने वाला है। प्रिय मित्रों, उस हवन को करवाने के लिए एक पंडित को बुलाया गया था और वो ही पंडित थे जिनकी पंडितान ने मोतीचूर से भरे हुए लड्डू के डब्बे दिए थे। इधर पंडित जी आए, हवन पूजा का कार्यक्रम समाप्त हुआ और इधर पंडित जी को दक्षिणा के रूप में वो ही मोतीचूर से भरा हुआ लड्डुओं का डब्बा उस व्यक्ति ने दे दिया, जिसको वो पंडित लेकर के अपने घर के लिए चले गए। जब वो पंडितान उस डब्बे को देखती हैं, तो उस डब्बे को देखते ही पहचान लेती हैं। फिर उस डब्बे के लिए खोलती हैं और लड्डुओं को फोड़ फोड़ कर देखती हैं। ये वो ही लड्डू थे जिन्होंने अपने हाथों से बनाए थे और अपनी बेटी दामाद के लिए दिए थे, और हर एक डिब्बे में एक एक सोने के सिक्के डालकर अपने बेटी और दामाद के लिए बनाए थे। और वो दौड़ती हुई अपने पति के पास आई और आकर के सारी कहानी अपने पति को सुना दी कि हाँ पंडित जी, आप बिल्कुल ठीक कहते थे और आपने बिल्कुल सही कही थी कि जो हमारे नसीब में नहीं है वो हमारे पास होकर भी नहीं रहता, वो हमारे पास आकर भी कहीं दूर चला जाता है। जिसके नसीब में होता है उसके पास वापस चला जाता है। तब पंडितान कहती हैं कि हे पतिदेव, क्या हमारे बेटी दामाद का दिन ऐसे ही गुजरेगा? तब पंडित जी हंसने लगते हैं और बड़े ही प्यार से अपनी पंडितान को समझाते हैं कि हे प्रिय, तुम ज्यादा दुखी ना हो, जल्दी ही हमारी बेटी दामाद के नसीब के सितारे बदलने वाले हैं, उनके भी दिन अच्छे आने वाले हैं और वो इस मुसीबत से बाहर आ जाएंगे। इसीलिए प्रिय मित्रों, हमें कभी भी अपने जीवन में बुरे वक्त से कभी नहीं घबराना चाहिए। हमें सदैव ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए और हमें साथ ही साथ अपने कर्म अच्छे रखने चाहिए। प्रिय मित्रों, इंसान का दिन कब बदल जाए ये कोई नहीं जानता। यदि आपके जीवन में बुरा वक्त आया है तो एक न एक दिन मेहनत करते रहो, अच्छा दिन भी आएगा। प्रिय मित्रों, आप भी चाहते हैं कि ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्यारा सा कमेंट करें और हो सके तो अपने यार दोस्तों के लिए शेयर करें। मित्रों, ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानी हम हर रोज अपने चैनल के माध्यम से लाते रहते हैं। तो मित्रों, मिलते हैं ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानी के साथ किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।